हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5। उसके जो है ऑलरेडी हमने एंगल मेजर कैसे करते हैं या फिर बनाते कैसे हैं उस टाइप से वो सब चीज़ें हमने देख ली थी। नेक्स्ट क्या आता है? परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि जब दो लाइंस आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, ठीक है, यानी कि जो राइट एंगल आपका था, जैसे एक लाइन ये है और एक दूसरी लाइन है जो इसको कट करके जा रही है, ठीक है। लेकिन जब वो कट करके जा रही है तो उनका एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, तो उसका मतलब क्या है कि ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं। मतलब ये भी इसके परपेंडिकुलर, अगर देखो ये वाली लाइन यहाँ पर 90 बना रही है तो ये लाइन भी तो यहाँ पर 90 बना रही है ना। सो ये क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करते हैं? अब मुझे ये बता दीजिए, जैसे कि मैंने ये पूरा ना बनाकर, ठीक है, जैसे ये एक लाइन ड्रॉ की, देन इसके ऊपर मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये ए बी हो गया, ये कोई सी पॉइंट दे दिया। अब ये कैसा शेप दिखाई दे रहा है? टी टाइप का, उल्टा टी बना हुआ है। जब भी आपको परपेंडिकुलर शो करना होता है तो आप ये ही एंगल बनाएंगे, इसी तरह से मतलब दिखाएंगे कि ए बी जो है परपेंडिकुलर है सी डी के, या फिर जो भी एक वो उन्होंने दिया है सी, ओके। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि सी जो है परपेंडिकुलर है ए डी के, ए बी, ओके। मीन्स परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि वो लाइंस आपस में क्या एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री, राइट एंगल बना रहे हैं। और जब वो उसको कट कर देता है तो इसका मतलब वो उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हर तरफ से उनका क्या हो जाएगा? एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। अब एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। अब इन्होंने ये जो है 4 पार्ट्स दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन से वाले पार्ट्स जो है शो करते हैं कि वो परपेंडिकुलर लाइंस है। द एडजेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप। अब जैसे ये आपका टेबल का टॉप है, ठीक है, मीन्स जो ऊपर आपको दिखाई देता है वो इस टाइप से होता है। अब यहाँ पर उन्होंने बोला जो एडजेंट साइड्स क्या होती है, जिनके कॉर्नर, जैसे ये कॉर्नर है, एक लाइन ये जा रही है, एक ये जा रही है, तो ये दोनों क्या है? एडजेंट्स। मीन्स एक कॉर्नर से जो 2 लाइन निकलती है वो क्या होती है? एडजेंट्स। ये हो गया। अब वो बोल रहे हैं क्या ये 90 डिग्री का शो कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अब 90 डिग्री का कैसे होता है? इसी तरह से होता है ना, बिल्कुल एल शेप में। 90 डिग्री का वो शो कर रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गई आपस में? परपेंडिकुलर। यहाँ पर हमें क्या लिखना है? यस। देन है द लाइन ऑफ अ रेलवे ट्रैक। अब रेलवे ट्रैक की लाइन कैसे होती है? इस तरह से। क्या कभी आपने देखा है कि वो लाइन ऐसे एक दूसरे को कट कर रही हो? नहीं, क्योंकि वो कट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इस तरह से हमेशा क्या होती है? स्ट्रेट जा रही होती है। जैसे आपकी नोटबुक में भी आपने देखा होगा, हिंदी की नोटबुक या इंग्लिश की नोटबुक, आपकी जो लाइन्स है वो हमेशा ऐसे सीधी स्ट्रेट जाती हैं, वो कभी भी ऐसे ऊपर नीचे नहीं होके जाती। वो क्या होते हैं आपके? वो पैरेलल लाइन्स होती हैं, उन्हें हम पैरेलल लाइन्स बोलते हैं, वो परपेंडिकुलर नहीं होती हैं। ये क्या हो जाएगी आपकी? पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स। नाउ नेक्स्ट, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। अब जैसे ये एल बन रहा है तो क्या ये परपेंडिकुलर है? अब हमारा राइट एंगल जो वो एल शेप में ही होता है, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर है, बिकॉज 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल है तो मीन्स क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर समझना सिंपल सी बात है, आपको ये होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ परपेंडिकुलर है तो मतलब वो 90 डिग्री का एंगल वहाँ पर बन रहा है। अगर मैंने बोला कि ये शेप जो है और इस शेप में जो ये 2 लाइन्स है ये परपेंडिकुलर है, मीन्स यहाँ पर इनके बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री का है। उसके बाद लेटर वी। अब वी इस तरह से होता है तो क्या इनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है? नो। ये कौन सा एंगल है? अक्यूट एंगल, 90 डिग्री से छोटा। अब आपको बताना है कि ये 4 स्टेटमेंट जो थी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट में जो है परपेंडिकुलर वाला थ्योरम अप्लाई हो रहा है, या फिर जो उन्होंने स्टेटमेंट बोला वो ट्रू हो रहा है। कौन कौन सा है? 1 एंड 3, इन दोनों में क्या है? वो ट्रू हो रहा है। नाउ नेक्स्ट है, इन्होंने बोला कि पी क्यू इज़ द परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। अब जैसे ये दे दिया, ये हो गई एक्स एंड वाई, और ये क्या हो गई? पी एंड क्यू, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए। इंटरसेक्ट का मतलब है कि वो जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये एक्स वाई थी, ये पी क्यू था, अभी इन्होंने कट कहाँ पर किया? यहाँ पर। ये पॉइंट का नाम क्या है? ए, ठीक है। जहाँ पर कट कर रहे हैं वो, मैं यहाँ पर ए नहीं लिख सकती, जहाँ पर वो कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स जिस पॉइंट पर उन्होंने कट किया है वो क्या हो गया उनका? वहाँ पर उस पॉइंट को उन्होंने नाम दे दिया है ए। अब उन्होंने बोला व्हाट इज़ द मेजर ऑफ पी ए क्यू। अब पी और ए और वाई, वाई का मेजरमेंट क्या है? अब ये क्या थी? पी क्यू क्या था?
परपेंडिकुलर था, अब परपेंडिकुलर है तो एंगल कौन सा होगा 90 डिग्री। सो मेजरमेंट कितना हो जाएगा इस एंगल का 90 डिग्री। उसके बाद में इन्होंने नेक्स्ट दिया है देयर आर 2 सेट स्क्वेयर्स इन योर बुक्स। अब ये कौन से बुक्स की बात कर रहे हैं, आपका जो ज्योमेट्री बुक्स होता है आपने देखा होगा। सो उसके अंदर आपको जो है इस तरह के जो ट्रायंगल शेप में आपको 2 वो मिलेंगे, 2 आपके पास शेप्स होंगी आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, और एक ये इस टाइप का होता है, ठीक है, सर्कल नहीं होता, डी शेप में होता है। सो उसे डी या प्रोटेक्टर कुछ भी बोल सकते हैं आप। सो ये 3 चीज़ें आपको अपने उसमें मिलती हैं। अब वो बोल रहे हैं कि ये वाले जो हैं आपको अपने बॉक्स से उनको निकालना है, एंड देन आपको मेजर करना है कि उनकी जो है मीन्स एंगल जो है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बन रहा है, सो वो एंगल कितने कितने डिग्री का है। सो अब आपको ये वहाँ पर मेजर करना है। तो मेजर करने के बाद हमें जस्ट क्या करना होगा, वहाँ पर लिख देना है कि उनकी मेजरमेंट कितनी कितनी है। सो यहाँ पर इनकी मेजरमेंट ये एंगल रहेगा 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये होगा 30 डिग्री। सेम जो है यहाँ पर होगा आपका ये एंगल, देखो अब ये थोड़ा सा बिल्कुल इक्वल सा आपको लगेगा, लेकिन यहाँ एंगल में डिफरेंस होगा। ये 90 डिग्री का रहेगा, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। अब देखो, अब ये पूछ रहे हैं कि डू दे हैव एनी कॉमन मेजर डेट इन द एंगल। अब इनमें से कोई एंगल ऐसा है जो कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। 90 डिग्री का एंगल क्या है, दोनों में कॉमन है। अब ज़रूरी नहीं है, अब यहाँ पर कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो 90 डिग्री का एंगल होगा वो हमेशा इस शेप में ही हो। इसका मतलब क्या, अगर इस शेप में है तो चांसेस हैं, मतलब वो कंफर्म ही माना जाता है मोस्टली कि वो आपका 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर वो कभी इस टाइप से हो तो भी वो 90 डिग्री हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि इस टाइप से हो तो वो 90 डिग्री होगा ही नहीं, वो भी 90 डिग्री हो सकते हैं। अब एक चीज़ और आपने यहाँ पर देखी होगी, अब इन तीनों एंगल्स को ऐड करो, 90 + 60 + 30। सो कितना हो गया इनका एडिशन 180 डिग्री। ओके, सेम यहाँ पर ऐड करेंगे 90 + 45 + 45, इनका भी एडिशन कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चल गई कि जो ट्रायंगल्स होते हैं वो चाहे आप किसी भी शेप में बना लो, उसके जो एंगल्स हैं उनका एडिशन अगर आप उनको ऐड करोगे तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा 180 डिग्री। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो मीन्स आपका जो है वो एंगल जो आपने बनाए हैं या ट्रायंगल जो आपने बनाया मतलब वो गलत है, अगर 180 से वो एक्स्ट्रा आता है तो। अब कई बार आपके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि ये हो गया आपका, ठीक है, एक ट्रायंगल दे दिया जिसमें आपके 2 एंगल दे दिए हैं, एक एंगल 90 डिग्री का है, एक 60 डिग्री का है। तो आपको इसमें तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है। सो क्या करना है आपको, 90 + 60 कितना हो गया 150, टोटल एडिशन कितना था 180। सो आपको जस्ट क्या करना है 180 में से 150 माइनस कर देना है, सो तीसरा एंगल आपको मिल जाएगा। सो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मेन यही था कि अभी आपको बस इनके एंगल देखने थे, और हर एक ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को अगर आप ऐड करते हो तो। नाउ स्टडी द डायग्राम। अब ये डायग्राम दिया है, द लाइन एल जो है इस परपेंडिकुलर टू लाइन एम, ठीक है, मतलब ये परपेंडिकुलर है दोनों। यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है 90 डिग्री का। अब फर्स्ट इन्होंने क्या दिया है यहाँ पर, स्टडी दैट इज सी और ई, ठीक है, क्या वो इक्वल है ई और जी के। तो आपको जस्ट क्या करना है, मेजर करना है, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, टोटल कितना हो गया 2। सो 1 and 1 यहाँ भी 2, सो वो क्या है इक्वल है, येस। नाउ नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया है, डज पी ई, ओके, पी ई जो है वो क्या बाइसेक्ट पी और ई, यानी कि ये वाली लाइन जो है क्या बाइसेक्ट करती है सी और जी को। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या है, इक्वली डिवाइड कर रही है क्या वो उन दोनों को। सो ये 1 and 2, दिस 1 and 2, सो 2 है तो मीन्स वो बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। इंटरसेक्ट तो उसको कर रही है, यानी कि उसको किसी भी पॉइंट पे वो कट कर रही है। लेकिन जब बाइसेक्ट की बात आ रही है तो मीन्स वो इक्वल पार्ट्स में उस चीज़ को डिवाइड कर रही है। अगर वो बोलते कि क्या वो लाइन एल को जो है बाइसेक्ट कर रही है तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 और यहाँ कितने 1 2 3 4। सो ये लाइन एल को बाइसेक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ किसको बाइसेक्ट कर रही है सी एंड जी को, यानी कि सिर्फ इतने पार्ट को वो क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि इतने पार्ट को उसने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो ये भी हो जाएगा येस।
नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट फ्रॉम विच PE इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कोई भी दो लाइन सेगमेंट, ओके, फॉर विच PE मीन्स कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं ये, इसकी, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसमें आपका PE जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि एक तो परपेंडिकुलर तो वो ही है, लेकिन साथ में वो इनको इक्वली डिवाइड भी कर रहा है। अब एक तो इन्होंने ऑलरेडी दे दी थी, लेकिन हम उसको नहीं ले रहे, हम दूसरा लेंगे। एक मैंने ले लिया B से H तक, तो अब देखो क्या इनके बीच में इक्वल है, 1 2 3, ओके 3 हो गए, 1 2 3, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर तो वो था ही, तो एक तो आपका क्या हो जाएगा BNH। बाइसेक्ट का मतलब होगा कि दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। दूसरा मैं ले रही हूँ D और F, सो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, सो ये भी क्या हो गया, इक्वली हो गया, और ये परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो इन्होंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही हमें बता दिया था। नाउ नेक्स्ट, आर दिस ट्रू, क्या ये ट्रू है। AC जो है, अब देखो इसका फेस इस तरफ ओपन है, इस तरफ बंद है, तो ये वाला साइड बड़ा होगा और ये क्या होगा, छोटा। तो मतलब क्या हो गया, AC जो है FG से बड़ा है। अब AC में कितना यूनिट है, 1 and 2, एंड F and G कितना यूनिट है, 1, ठीक है, मीन्स इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है, और यहाँ पर देखो 1 and 2 हो गए, सो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट, CD and GH इक्वल हैं, अब वो बोल रहे हैं CD 1 and G and H 1, एक का ही डिफरेंस है दोनों में, तो ये भी इक्वल है, ट्रू। नाउ BC यहाँ पर कितना है, 1, एंड E से H, अब इनका डिफरेंस कितना है, 1 2 and 3, तो ये 3। अब वो बोल रहे हैं कि BC जो है छोटा है, ओके, मीन्स जिस तरफ बंद है वो साइड क्या होती है, छोटी होती है, जिस साइड ओपन होता है वो क्या होती है, बड़ी। BC जो है छोटा है किससे, EH से, या बोल सकते हो EH बड़ा है किससे, BC से, सो ये भी क्या है, ट्रू है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई, ट्रू। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 5.5 एंगल्स के बारे में, साथ में थोड़ा ट्रायंगल के बारे में, बिकॉज आगे आपका क्या आएगा, ट्रायंगल्स आएंगे, किस किस टाइप के आपके ट्रायंगल्स होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।